आज वो वीज़ा जो होता है इसीलिए होता है कि आप इतने दिन में जाके वहाँ पे अपना टीआरसी कार्ड गेट कर सके। जब से रोमानिया जो है शेंजन में इंटर किया उसके बाद जो टीआरसी कार्ड है यहाँ पे जो है अब 2 साल का बन रहा है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो पूछ रहे थे बार बार टीआरसी कार्ड कब अप्लाई किया जाता है और कितने दिन में आता है। तो टीआरसी मेरा तो मेरे आने के बाद 15 दिन के बाद अप्लाई हो गया था। तो अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है वहाँ से, जर्मनी, फ्रांस, किसी भी कंट्री से, तो आप जो है अगर आपको कोई जॉब ऑफर करता है तो आप इजीली यहाँ से मूव होके जा सकते हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 1 साल का। उससे पहले आप रिजाइन पेपर लेना चाहते हैं कंपनी से तो आप जो है रिजाइन पेपर ले सकते हैं। बट एंड इसके अलावा गाइस मैं बात करूँ रिजाइन पेपर कब ले, रिजाइन पेपर लेने से पहले राम राम सभी भाइयों को। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यादव इन यूरोप में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज जैसा कि भाई के साथ मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें उसका जो है टीआरसी कार्ड अप्लाई नहीं हुआ था एंड अभी जो है उसका टीआरसी कार्ड जो है बन के आ गया है। एंड आज की इस वीडियो में बात करूंगा गाइज आपका टीआरसी कार्ड जो है कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कितना टाइम लगता है आपका टीआरसी कार्ड आने में। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो पूछ रहे थे बार बार टीआरसी कार्ड कब अप्लाई किया जाता है और कितने दिन में आता है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा जैसे किसी बंदे का यहाँ पे आता है और उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, उसका टीआरसी कार्ड अप्लाई नहीं होता है तो बंदा वो क्या कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है भाई, मान लो आप इतने पैसे लगा के यहाँ पे आते हो और आपका जो है टीआरसी कार्ड अप्लाई नहीं करती है कंपनी तो आपका मतलब यहाँ पे इलीगल हो जाते हो, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो इलीगल हो जाते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स ऐसी बताऊंगा अगर आपकी कंपनी अप्लाई नहीं कर रही है आपका टीआरसी के लिए तो मैं कुछ चीज़ ऐसी बताऊंगा जो कि आप पहले ही कर सकते हो। तो वैसे तो सबसे पहले मैं भाई से बात करता हूँ जो कि यहाँ पे इनको हो गए 5 महीने एंड टीआरसी कार्ड को आए हुए इनको 2-3 महीने हो चुके हैं। बट मैं वीडियो उस समय नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी था। तो फाइनली आज की इस वीडियो में भाई से पूछता हूँ इनका कैसा क्या प्रोसेस रहा, कितने दिन में बना और कंपनी कैसी है इनकी। तो भाई बताएं आप अपना थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम भाई, तो क्या हाल चाल है आपके, सब ठीक ठाक हैं। तो टीआरसी मेरा तो मेरे आने के बाद 15 दिन के बाद अप्लाई हो गया था क्योंकि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है तो उन्होंने फ़ौरन अप्लाई कर दिया था। तो उसके तकरीबन 1 महीने बाद मेरा टीआरसी भी आ गया था। तो कुछ कंपनियां होती हैं जो अप्लाई नहीं करती जल्दी अप्लाई नहीं करती। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है तकरीबन किसी की 1 महीना होती है, किसी की 3 महीने होती है, वो वीज़े पे डिपेंड करता है जितना आपका वीज़ा है। तो अगर आप 3 महीने तक आप अप्लाई नहीं करते टीआरसी तो आप इधर इलीगल हो जाओगे। तो इलीगल होने के बाद फिर आपको इमिग्रेशन वाले पकड़ सकते हैं तो डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप डिपोर्ट ना होना चाहें तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, वो तकरीबन 200 यूरो होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। आपका जो जैसे आप बोल रहे थे आपका 15 दिन बाद अप्लाई कर दिया तो कितने दिन बाद आपका आ गया था? मेरा तकरीबन 1 महीने बाद आ गया था। तो हम तो जैसे एक कस्बे में रहते हैं तो कुराबिया में, तो उधर इमिग्रेशन का ऑफिस नहीं है। तो हमारा बॉस जो है वो हमें लेके जाता है दूसरी सिटी में जो हमारी सिटी है सलातीना। तो उधर जाके हमारा अप्लाई होता है टीआरसी कार्ड। तो वो बॉस मेरे वही सारे डॉक्यूमेंट उसी ने तैयार किए थे तो वही साथ लेके गया था। मैं सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके गया था। तो उधर जाने के बाद फिंगरप्रिंट होते हैं तो वो उसके बाद फिंगरप्रिंट करते हैं और फ़ोटो लेते हैं तो उसको मतलब अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद वो आपको एक स्लिप देते हैं जिस पे डेट लिखी होती है कि इस डेट को आपको आना है और अपना रिसीव करना है टीआरसी। तो उसके वो जब डेट आई तो तब भी मैं अपने बॉस के साथ ही गया था वो लेने। तो तकरीबन उसका 1 महीना लगा था। हाँ, तो जैसे इमिग्रेशन में जब आप गए थे तो वहाँ पे आपको कोई मतलब लैंग्वेज का मसला हुआ या फिर कुछ पूछ रहा था, उन्होंने क्वेश्चन वगैरह किए थे आपसे या फिर सिर्फ कुछ भी? कोई नहीं पूछे। तो वो सब बॉस ने डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए थे तो वही बस फिंगर किए और पिक्चर ली बस। ये होता है टीआरसी हमारा। तो ये तकरीबन मेरा जो है वो 2 साल तक वैलिड है। तो जैसे कि मेरा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 साल का है। 2 साल। तो अगर मैं 2 साल इधर ही रहूं इसी कंपनी में तो अगर आगे काम भी होगा तो हमारा बॉस आगे भी चेंज। तो गाइस जैसा कि भाई बोला था कि उसका जो टीआरसी कार्ड है, पहले मैं बताऊंगा ये तो अभी नया आया है, इसको इतनी जानकारी नहीं है। पहले जो यहाँ पे टीआरसी कार्ड था वो 1 साल के लिए बनता था एंड जब से रोमानिया जो है शेंजन में इंटर किया उसके बाद जो टीआरसी कार्ड है
यहाँ पे जो है अब 2 साल का बन रहा है। एंड पहले जो था शेंजन में नहीं था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी यहाँ से मूव होने की, ट्रैवल करने की। तो यहाँ से हम इजीली ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। बट अब जो हम लोग हैं कहीं भी किसी भी यूरोपियन कंट्री 27 है, ये यहाँ से इसी TRC कार्ड पे वैलिड हो तो हम इजीली किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं और काम के सिलसिले से भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है वहाँ से, जर्मनी, फ्रांस, किसी भी कंट्री से, तो आप जो है अगर आपको कोई जॉब ऑफर करता है तो आप इजीली यहाँ से मूव होके जा सकते हो। वहाँ पे सिर्फ आपको वर्क परमिट चाहिए एंड उसके बाद आप इजीली वहाँ पे सेट हो सकते हो। एंड इसके अलावा गाइस मैं बात करूँ, अगर मान लो आप यहाँ पे आते हो एंड कुछ कंपनी होती हैं जो आपका जो है TRC कार्ड अप्लाई नहीं करती हैं जल्दी। जैसे आपका वीज़ा है, किसी का 3 महीना होता है, डिपेंड करता है किस टाइप का वीज़ा है। जो लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है D टाइप का, टूरिस्ट वीज़ा E टाइप का, तो ऐसे टाइप होते हैं वीज़ा के, कौन से टाइप का वीज़ा है। एंड उसमें अगर आपकी ड्यूरेशन जो स्टे करने की है वो मान लो 90 दिन की है, तो गाइस वो वीज़ा जो होता है इसीलिए होता है कि आप इतने दिन में जाके वहाँ पे अपना TRC कार्ड गेट कर सके, वहाँ पे अच्छे से रह सके, आपको वहाँ की कोई ID मिल जाए जिससे आप इलीगल ना हो। मान लो बाई चांस आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो गाइस आप क्या कर सकते हो, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो आप यहाँ पे जो है आप इमिग्रेशन को मेल कर सकते हो कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे आया था और मेरी जो कंपनी है उसने मेरे को मेरा TRC कार्ड अप्लाई नहीं किया, तो उसने मेरा TRC कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया, या फिर मैं जो है मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो आप जो है गाइस जो उनको ईमेल करके बोल सकते हैं एंड वो लोग जो है आपका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। एंड इसके अलावा अगर मान लो अगर तो कंपनी भी मान जाती है और वो इमिग्रेशन मान जाते हैं, अगर आपको डिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको जो है पे करना होता है, पेनाल्टी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा लेट नहीं होते हैं, जैसे 15 दिन लेट हो गए, 1 महीना, तो आपको 100-200 यूरो पे करके जो है आपकी TRC कार्ड अप्लाई कर दी जाती है। बट डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे, अगर आपकी कंपनी चाहे तो। अगर मान लो आपकी कंपनी अप्लाई नहीं करती है तो सिर्फ आपको ईमेल करना। एंड इसके अलावा मान लो थोड़ा करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट की बात, गाइस यहाँ पे मान लो आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 1 साल का, उससे पहले आप रिजाइन पेपर लेना चाहते हैं कंपनी से तो आप जो है रिजाइन पेपर ले सकते हैं। बट आपका जो ऑनर है कंपनी का, उससे आपको रिजाइन पेपर लेना होगा। अगर आपको सारी चीज़ वो प्रोवाइड नहीं करता है तो आप जो है उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हो। इमिग्रेशन को भी बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे बात है, हमको ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो हमको जो है यहाँ से हमको रिजाइन पेपर चाहिए, तो आप जो है रिजाइन पेपर ले सकते हो। एंड इसके अलावा गाइस मैं बात करूँ रिजाइन पेपर कब ले, रिजाइन पेपर लेने से पहले लगभग आपकी जब TRC लगभग 6 से लेके 8 महीने तक वैलिड हो, तब मान लो आपकी एक्सपायर होने से पहले 8-10 महीने पहले जब एक्सपायर हो उससे पहले लेना है, क्योंकि इस काम में जो है कभी कभी टाइम लग जाता है, अपॉइंटमेंट लेने में काफ़ी टाइम लगता है। तो गाइस ये जो काम है रिजाइन पेपर का, थोड़ा आराम से करें और पूरा सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर लें तभी करें। बकाया गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर गाइस आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन करना है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर गाइस आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।